हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द सिंपल क्लास प्रोग्राम। और हमें ये समझना होगा, जो क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हार्ट ऑफ पाइथन है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। सो बाय टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स और लिटिल स्टेप्स वी कैन learn this chapter, classes and object oriented programming. So let us start. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास मैंने डिफाइन की है विच इज़ माई क्लास। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि हमारा ये टाइम जो है सेव हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे एक मैंने डॉक स्ट्रिंग डिफाइन की है विच इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल क्लास। और इसके बाद एक आई की वैल्यू है जो कि क्लास में ही डिफाइंड है, क्लास की नेम स्पेस में डिफाइंड है, विच इज़ आई इक्वल टू 1 2 3 4 5. नाउ दिस इज कैन बी assumed as the global scope in the class my class definition. Now अब हमने एक जो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है विच इज़ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट में सेल्फ कॉमा मैसेज। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वाई आई एम प्लेसिंग दिस स्टेटमेंट हेयर विच इंडिकेट्स अ स्पेशल मेथड विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट और क्लास इंस्टेंसेस. दिस वन इज द मेथड विच वी यूज हेयर. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज. अब हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विच इज O1 इक्वल टू माई क्लास ब्रैकेट में कोट्स में नमस्ते, एंड देन दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है माई क्लास ब्रैकेट में कोट्स में हेलो. और सेल्फ को यहाँ पे इस प्रोग्राम को मुझे एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि आई वॉन्ट टू यूज़ सेल्फ, आई वॉन्ट टू डिफाइन सेल्फ, वाई वी आर यूजिंग सेल्फ. सो सेल्फ which is used to define object specific attributes. और ये और क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको आउटपुट आपके सामने यहाँ पे रन करके बताऊँगी. आप अपने लैपटॉप पे करेंगे, उसमें जाके पाइथन के प्लेटफॉर्म पे जब इसे आप परफॉर्म करेंगे देन वहाँ पे जो उसका आप ये O1 डॉट मैसेज जब ये आप रन करेंगे तो आपके पास आएगा this output namaste. Similarly, if you are going to run this message out O2 dot message, then the message will get displayed which is hello. Okay, अब मैं let us assume if I want the value of I and I am going to write it as O1 dot I, then what will be the output? First of all हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, जैसे जैसे हमने प्रोग्राम की सीक्वेंस दी है, जो हमारे पास प्रोग्राम है इसकी नेम स्पेस में कहीं पे भी आई डिफाइंड नहीं है. तो यहाँ पे आई डिफाइंड नहीं है. अब वो क्लास की नेम स्पेस में सर्च हुआ, देन आई की वैल्यू यहाँ पे मिली, आई इक्वल टू 1 2 3 4 5. देन O1 डॉट आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया. नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू री राइट द मैसेज, लेट अस अज्यूम O1 डॉट आई इक्वल टू 67. यहाँ पे मैसेज ओवरराइट हो गया. अब आप जब भी O1 डॉट आई को आप कॉल करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 67, क्योंकि इसकी नेम स्पेस में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है उसमें एक आई भी आ गया है और आई की वैल्यू हमने 67 यहाँ पे एज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैंने पास कर दिया. अगर मैं सर्च करती हूँ O2 डॉट आई, देन वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ पे इसकी नेम स्पेस में कोई आई वैल्यू नहीं है. देन आई विल बी द वैल्यू विच इज़ गिवन इन माई क्लास स्टेटमेंट. सो दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रोग्राम वी हैव डन हेयर, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड with difficult steps, difficult programs and their explanation of course. So please let me help if I am clear with my lectures or not, and
I also want to assure that I am working hard on this part, and I want that I want that you will get enough of learnings through my lectures. So thank you so much, and please help me to grow my channel. Thank you so much.